फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ जो चैप्टर 8 है, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज देखेंगे। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, जो कि देख सकते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पॉइंट में दिया है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मतलब कि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे मान भी सकते हैं कि यहाँ बी भी सी दे सकता है, तो ये क्वेश्चन को यहाँ से सी ए भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि त्रिभुज में ए बी सी होता है, नहीं तो पी क्यू आर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बारीकी से एकदम देखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ एक मतलब कि यहाँ पे क्या करना है हमको कि यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऐसे हम त्रिभुज पहले बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज बना लेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देना है यहीं पे कि जो यहाँ पे पहले ये कोण के बारे में समझ जाइए कि यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये समकोण होता है और ये क्या होता है, तो न्यून कोण होता है। ये दोनों पॉइंट न्यून कोण होता है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दो मतलब कि न्यून कोण दिया है, जो कि ए और बी, ठीक है। यहाँ बी और सी भी दे सकता है, ठीक है। तो बी और सी भी देगा तो इसी मतलब बेस पे बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, पी क्यू आर भी देगा तो यही पॉइंट रखना है, जो कि जो न्यून कोण होता है वो कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। जो कि यहाँ पे न्यून कोण का दिया है, ए और बी दिया है, तो हम यहाँ ए रख लेंगे और यहाँ बी रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो बचा, तो यहाँ भाई सी रख देंगे, ठीक है। अगर पी क्यू मान लीजिए दिया है तो यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है। जो चीज दिया है वो चीज अपना न्यून कोण पे रख देना है, ठीक है। और रखकर मतलब यहाँ पे जो चीज उसके आगे का पर्सन यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना क्या है हमको, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। यहां से हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम समकोण बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट न्यून कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, तो cos a बराबर cos b हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे cos a बराबर cos b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ आधार बटा कर्ण लिख लेंगे, बराबर इसका भी आधार बटा कर्ण लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट आता है, देखिए एक चीज समझ जाइए यहाँ कि यहाँ ए दिया है और यहाँ बी दिया है, ठीक है। तो ए बी से हमको मतलब है, यहाँ ए तो फॉर्मूला सब में लगेगा, ए हो बी हो सी हो, लेकिन कॉस का जो फॉर्मूला होता है ये तो हो गया, लेकिन ए बी का ए थोड़ी फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे बात को समझना है कि यहाँ पे ए दिया है, ठीक है। तो ए में यहाँ पे आपको बात समझना है कि यहाँ देखिए, यहाँ पहले ए लंब हो जाएगा, ठीक है। ए लंब होता है, ए त्रिभुज समझ लीजिए, ए आधार होता है और ए क्या होता है, अतुकर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ए तो मान लीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट की अगर बात करते हैं या ए पॉइंट का बात करते हैं, या दोनों का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे लंब ए होगा, आधार ए होता है और कर्ण ए होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट का ए कोण का अगर बात करा जाए किया जाता है, तो यहाँ पे ए लंब हो जाता है, ठीक। सामने वाला पर्सन जो होता है लंब होता है, ठीक है। तो ए लंब हो जाएगा, ठीक है, और ए आधार हो जाएगा। ए पॉइंट का अगर बात किया जाएगा तो, ठीक है। और कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ ए का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ए में हमको आधार मालूम करना है और कर्ण मालूम करना है। तो यहाँ ए में लंब ए हो जाएगा, ठीक है, और आधार ए सी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको ए सी लिख लेंगे, ए सी बटा यहाँ पे कर्ण क्या है, तो ए बी, ठीक है। तो ए बी यहाँ रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए बी पॉइंट अब आ गया, इसमें बी, ठीक है। तो बी में हमको मतलब कि आधार मालूम करना है, तो इसमें ए लंब हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मतलब कि बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बीसी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ए बी क्या है, कर्ण है, ठीक है। ए बी कर्ण है, कर्ण चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से ये पर्सन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्रॉस, बीच में जब मतलब कि बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा मतलब कि टेढ़ा मतलब कि मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ ए सी बटा पहले लिख लेंगे, ए सी बटा ए बी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ ए बी ऊपर में मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए बी, बी सी कहाँ नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे में हो जाएगा मल्टीप्लाई, बराबर यहाँ क्या बचेगा, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, उसके बाद सी से सी कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता है, तो ए बटा यहाँ बी बचेगा, ठीक है। ए बी बटा मतलब कि ए बटा बी बराबर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको करना क्या है कि यहाँ से b में 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां से अब लिख सकते हैं कि इसलिए कोण ए बराबर यहां कर सकते हैं कोण बी। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कोण ए बराबर कोण बी, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ प्रूव्ड लिख सकते हैं, नहीं तो सत्यापित भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकलकर आंसर हो जाएगा। यहां से ये चीज मतलब कि बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, जो जिनको ट्रेंगल के बारे में अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो वो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये एक चीज आपको ये देखना है, न्यून कोण केवल ये आपको मालूम करना है। क्वेश्चन कोई सा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको न्यून कोण केवल मालूम हो जाएगा, तो न्यून कोण यहाँ और ये वाला पॉइंट को न्यून कोण मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पे रख देना है। ठीक है, तो ये फुल मतलब कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।